गांव के बुजुर्ग अक्सर पुरानी जंग लगी बस के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो जंगल के बीचों बीच एक सुनसान रास्ते पर खड़ी रहती थी, मानो हमेशा किसी का इंतजार कर रही हो। कहते थे कि बस में एक आत्मा सवार है, एक ऐसे शख्स की आत्मा जो कभी अपने गांव वापस नहीं पहुंच पाया। अमन, एक शहरी लड़का, अपने दादाजी के गांव आया हुआ था। वो शहर की जिंदगी से दूर गांव की शांति का आनंद ले रहा था। एक शाम चाय की चुस्की लेते हुए उसने पुरानी बस की कहानी सुनी। उसकी जिज्ञासा जागी और उसने उसे देखने का फैसला किया। अगले दिन अपने दोस्त रवि के साथ अमन जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज ढलने लगा था और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें डरावनी सी लग रही थीं। काफी देर चलने के बाद उन्होंने उसे देख लिया। जंग लगी, खिड़कियां टूटी हुई, वो पुरानी बस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। बस के पास जाते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट करने लगी, मानो कुछ कहना चाहती हो। अमन हिचकिचाया, लेकिन रवि ने उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाया। बस के अंदर का नजारा और भी भयानक था। सीटें फटी हुई थीं, स्टीयरिंग घुमा हुआ था और धूल की परतें जमी हुई थीं। बस के पीछे की तरफ एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। अचानक बस के पीछे से एक धक्का लगा, दरवाजा खुल गया और अंदर से एक रोशनी निकली। अमन और रवि डर के मारे जम गए। रोशनी कमरे से बाहर निकली और बस के गलियारे में फैल गई। रोशनी के बीच उन्होंने एक बूढ़े आदमी का आकार देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। आप कौन हैं? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस बस का ड्राइवर था। कई साल पहले मैं अपने गांव जा रहा था, तभी इसी जंगल में भयंकर तूफान आ गया। सड़क टूट गई और बस फंस गई। उसने आगे बताया कि वह मदद के लिए गया, लेकिन वापस न लौट सका। शायद जंगली जानवरों का शिकार हो गया या फिर भूख से मर गया। उसकी आत्मा बस में ही फंस गई। हमेशा अपने गांव लौटने का इंतजार करती रही। अमन और रवि को उस आदमी की पीड़ा का एहसास हुआ। उन्हें अफसोस हुआ कि गांव के लोगों ने उसकी तलाश नहीं की। अमन ने पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने एक उम्मीद भरी निगाह से उन्हें देखा और कहा, शायद अगर आप मेरे गांव को ढूंढ सकते हैं तो मेरी आत्मा शांत हो सकती है। उसने उन्हें गांव का नाम बताया और कुछ पुराने निशानों के बारे में बताया जो उसे पहचानने में मदद कर सकते थे। अमन और रवि ने गांव वापस जाने का वादा किया। अगले कुछ दिनों में उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पुराने रिकॉर्ड देखे। आखिरकार उन्हें उस गांव के बारे में पता चला। गांव काफी दूर था, पहाड़ों के पार एक अलग जिले में, लेकिन वादा पूरा करने के लिए अमन और रवि ने जाने का फैसला किया। यात्रा कठिन थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा और उस बूढ़े आदमी की मुक्ति की इच्छा उन्हें आगे बढ़ाती रही। गांव पहुंचने पर उन्होंने पाया कि यह एक छोटा सा गांव है, समय के साथ थोड़ा बहुत बदला हुआ है। उन्होंने बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए निशानों को ढूंढना शुरू किया। एक विशाल बरगद का पेड़, एक सूखे हुए नदी का बिस्तर और एक टूटे हुए मंदिर के खंडहर। एक बूढ़े से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वह बरगद का पेड़ तो पहचानता है, लेकिन बाकी निशान काफी पुराने हैं। उसने बताया कि कई साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी जिसने गांव को तबाह कर दिया था। कई लोग मारे गए थे और कुछ गांव छोड़कर चले गए थे। उम्मीद कम होने लगी, लेकिन अमन हार नहीं मानना चाहता था। उसने सोचा कि शायद कोई कब्रिस्तान हो जहां वे किसी पहचान के निशान खोज सकें। गांव के बाहरी इलाके में उन्हें एक छोटा सा कब्रिस्तान मिला। वहां कई पुरानी और घास से ढकी कब्रें थीं। अचानक अमन की नजर एक टूटी हुई कब्र पर पड़ी। हेडस्टोन गिरा हुआ था जिस पर धुंधला हुआ नाम लिखा था। रवि की मदद से उन्होंने हेडस्टोन को सीधा किया और धूल को झाड़ा। नाम पढ़ते ही उनकी सांसें थम गईं। वहां राम सिंह लिखा हुआ था, वही नाम जो उस बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया था। उन्होंने कब्र के पास एक छोटा सा पौधा लगाया और उसके ऊपर कुछ पत्थर रख दिए, एक साधारण सी समाधि बनाकर। शाम होते ही वे गांव से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें दूर से एक धुंधला सा रोशनी दिखाई दी। यह जंगल की ओर बढ़ रही थी। उन्हें समझते देर न लगी कि वह रोशनी जंगल में खड़ी पुरानी बस से आ रही थी। वे जल्दी से जंगल की ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि बस खाली खड़ी थी, अंदर कोई नहीं था। बस के शीशे साफ हो गए थे और उसमें से एक कमजोर रोशनी निकल रही थी।
रोशनी के बीच उन्होंने एक शांत मुस्कान के साथ खड़े बूढ़े आदमी का आकार देखा। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा शांत हो गई है, मैं आखिरकार अपने गांव पहुंच गया हूं। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और बूढ़े आदमी का आकार हवा में घुल गया। बस फिर से जंग लगी और पुरानी हो गई, मानो वह हमेशा से वहीं खड़ी रही हो। अमन और रवि जानते थे कि उन्होंने कुछ खास किया है। उन्होंने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के एक लापता व्यक्ति के बारे में सच्चाई भी जान ली। वापसी की रास्ते में वे चुपचाप चले, उस अनुभव को अपने दिमाग में समेटे हुए। फिर कभी जंगल में जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन पुरानी बस की कहानी अब एक डरावनी कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें सहानुभूति और मुक्ति का भाव था। ये इस बात का सबूत था कि कभी कभी मदद करने के लिए किसी भव्य कार्य की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी जिज्ञासा और दयालुता ही काफी होती है।